दोस्तों कल मैंने एक ट्वीट करा था और ट्वीट से ना बहुत लोग परेशान हो गए, खासतौर से पाकिस्तानी और बांग्लादेशी। समझिए क्रिकेट का मैच चल रहा है और जियो पॉलिटिक्स भी क्रिकेट के मैच जैसी ही है। स्ट्राइकर एंड पे पाकिस्तान बैटिंग चल रही है, स्ट्राइकर एंड पे पाकिस्तान, नॉन स्ट्राइकर एंड पे बांग्लादेश। अब सोचिए, पाकिस्तान बॉल को हल्का सा नज करता है और बांग्लादेश को कहता है सिंगल, चलो एक सिंगल लेते हैं, भागो। और बांग्लादेश आंख बंद करके जोश जोश में भागता है कि एक रन करना है और बैटिंग मैंने करनी है। और अचानक बांग्लादेश को यह पता लगता है कि पाकिस्तान तो क्रीज से बाहर निकला ही नहीं और बांग्लादेश बिल्कुल पिच के बीचों बीच खड़ा हो गया। पीछे मुड़ता है, देखता है कि आईसीसी ने किल्लियां उड़ा दी, आउट। बांग्लादेश के साथ एग्जैक्टली यही हुआ है दोस्तों, एंड दैट इज व्हाई जियो पॉलिटिक्स इज सो इंटरेस्टिंग। मैं आपको बताऊंगा ये पूरा का पूरा मामला, बांग्लादेश, पाकिस्तान, आईसीसी, स्कॉटलैंड, ये क्या चल रहा है। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और किस तरीके से बांग्लादेश ने अपने इतिहास से कुछ भी नहीं सीखा। दोस्तों जहां बात जियोपॉलिटिक्स की आती है वहां बात आती है द चाणक्य डायरीज की। ये वो मैगजीन है जो कि अमेजॉन पे नंबर 1 बेस्ट सेलर पे ट्रेंड कर रही है पिछले 10 दिनों से। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप लिंक पे जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है, लिंक पे क्लिक कीजिए और अपनी कॉपी आज ही खरीदिए। खासतौर से अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है, एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरीके के डिटेल्ड आर्टिकल्स हैं, एवरेज लेंथ एक आर्टिकल की तकरीबन इट इज ऑलमोस्ट 3000 वर्ड्स, तो डिटेल्ड आर्टिकल्स आपको मिलेंगे जियो पॉलिटिक्स के ऊपर। आज की तारीख में चल क्या रहा है, भारत और अमेरिका के रिश्ते कैसे चल रहे हैं, क्या भारत हाइपरसोनिक मिसाइल्स बना रहा है, अगर बना रहा है तो डीआरडीओ समझा रहा है आपको एक आर्टिकल के थ्रू कि भाई हम इस तरीके से ये वाली मिसाइल बना रहे हैं। ऑल ऑफ दैट इंफॉर्मेशन इज इन दिस मैगजीन। इसको फौरन खरीदिए, खासतौर से अगर आप कोई स्टूडेंट हो मेरी तरह जियो पॉलिटिक्स के, सिंसियर स्टूडेंट, पढ़ना है आपको, आप हर समय इस तलाश में रहते हैं कि नॉलेज कहां से मिले। दिस मैगजीन इज फॉर यू। तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक पे क्लिक कीजिए, बाय योर कॉपी टुडे। अच्छा दोस्तों, अब हुआ क्या है ये मैं आपको बता देता हूं, चैप्टर एंड वर्स। बहुत बढ़िया बात हुई। जब से शेख हसीना को निकाला गया है, 1 साल से ऊपर हो गया, 5 अगस्त को उनको बाय बाय कह दिया था, वो भाग के इंडिया आ गई, आपको पता ही है। तब से क्या है कि बांग्लादेश में से आवाजें निकल रही हैं, आवाजें निकल रही हैं भारत के खिलाफ। अब वो आवाजें थोड़ी सी दब गई हैं, लेकिन जो हिंदुओं के साथ हो रहा है ये आपको पता है। और बांग्लादेश लगातार दर लगातार भारत के 7 सिस्टर्स को हम अलग कर देंगे, हम अटैक कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फालतू की चीजें, फालतू की चीजें ऐसे लोग कर रहे हैं जैसे पता नहीं बहुत बड़े योद्धा होंगे और बहुत सारी इन्होंने जंगें लड़ी होंगी, ऐसी ऐसी बातें करके। अच्छा, पाकिस्तान को एक मौका दिखा, पाकिस्तान को एक अपॉर्चुनिटी दिखी, तो पाकिस्तान ने फिर अपने लोग भेजे, ये वो दुनिया भर की चीजें वहां पे हुई हैं। और इनको लगा, बांग्लादेशियों को लगा कि पाकिस्तान के साथ इनकी जो पार्टनरशिप है ना, वही जो पाकिस्तान चूरन बेचता था चाइना को लेके कि शहद से मीठी, हिमालय से ऊंची, समुंदर से गहरी, ये सारा का सारा ड्रामा इन दोनों के बीच में हुआ। और फिर लाहौरी ने वही करा जो लाहौरी की फितरत है, लाहौरी ने बांग्लादेशी को धोखा दे दिया। 1971 का भी इन्होंने कोई सबक याद नहीं रखा बांग्लादेशियों ने। यही पाकिस्तानी थे जिन्होंने इनके साथ दुर्व्यवहार करा था। उस समय ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, वेस्ट पाकिस्तान वालों ने बहुत दुर्व्यवहार करा वहां पे, जो जो करा मैं क्या बताऊं आपको, बांग्लादेशियों को याद नहीं रहा। और बड़े इनके अंदर वो एक इस्लामी जज्बा इनके अंदर जागा। अब इस्लाम तो पाकिस्तान के लिए एटीएम मशीन है, इस्लाम जो है पाकिस्तान के लिए एटीएम मशीन है, उसके अलावा कुछ नहीं है लाहौरियों के लिए। तो ये गए और उन्होंने बेवकूफ बना दिया। अरे तुम एक काम करो, आईसीसी टूर्नामेंट में जरा, इंडिया ये बोल रहा है ना कि मुस्तफिजुर जो है तुम्हारा, उसको वापस भेज दिया है, तो तुम बोलोगे हम इंडिया। मुस्तफिजुर आया था यहां पे, ही केम फॉर द आईपीएल, ही वाज सपोज्ड टू प्ले इन द आईपीएल। उसका आईसीसी टूर्नामेंट से क्या लेना देना है? नहीं नहीं नहीं, तुम बिल्कुल चढ़ जाओ, बिल्कुल। ये सारी की सारी फूंक चढ़ाई पाकिस्तानियों ने। अच्छा, बांग्लादेशी बहुत जल्दी चने की झाड़ पे चढ़ भी जाते हैं, बहुत जल्दी चढ़ जाते हैं। आप इनको देखिएगा, कभी थोड़ा सा किसी ने कुछ बोल दिया, सारे ढफली और झंडा वंडा लेके सड़क पे आ जाते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। ये कौमी आदतें होती हैं ना, कुछ कौमों की कुछ आदतें होती हैं। बांग्लादेश की प्रोटेस्ट, दैट इज देयर फेवरेट पास टाइम। इट्स नॉट क्रिकेट और फुटबॉल, इट्स नॉट इवन गोइंग टू ऑफिस एंड वर्किंग, इट इज बीइंग इन अ परमानेंट स्टेट ऑफ प्रोटेस्ट। ये खुश हो गए, ये झंडा वंडा लेके सड़क पे आ गए, इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे, आईसीसी को नहीं मानेंगे। वहां पे अमित शाह का बेटा, हर समय अमित शाह का बेटा जय शाह बैठा हुआ है, इसलिए हमारे खिलाफ साजिश हो रही है।
ठीक है, ये सारी की सारी स्टोरीज जो हैं ये सुनाई पाकिस्तान ने बांग्लादेश को, और बांग्लादेश ने पाकिस्तान का ये जितना भी चूरन था फांक लिया, ऊपर से पानी पी लिया। अब हुआ ये कि बांग्लादेश ने, अच्छा ये कहानियां सुनाते हैं, इनको कहानी की क्या सच्चाई है मैं आपको बता देता हूं। जो फाइनेंशियल बात करते हैं ना कि बांग्लादेश में इतने क्रिकेट प्लेयर्स हैं, इतने क्रिकेट लवर्स हैं, इतने क्रिकेट की लीग है, हमारा देश तो स्पोर्ट्स के लिए पागल है, और ये जो कदम आईसीसी उठा रहा है इससे भारत को बहुत नुकसान होने वाला है क्योंकि अब इतने लोग क्रिकेट नहीं देखेंगे। यही बेवकूफी पाकिस्तान ने करी थी, यही बेवकूफी पाकिस्तान ने करी थी, और यही बेवकूफी लाहौरियों ने ये ढाका वालों को सिखला दी कि बेटा तुम भी यही बेवकूफी करो क्योंकि हमने करी। क्या बेवकूफी? जब बोला हमने कि वी विल नॉट गो टू पाकिस्तान एंड प्ले, पिछली बार जो आईसीसी का टूर्नामेंट हुआ था ना, यही तो बोला था हम लोगों ने कि हम पाकिस्तान जाके नहीं खेलेंगे। फिर वो आगे चल के कहीं और मैच हुआ था, आई थिंक दुबई वगैरह कहीं पे। आप एक बात देखिए, पाकिस्तानियों ने क्या बोला था, और जितने भी पाकिस्तान के सीनियर प्लेयर्स थे उन्होंने यही बोला कि नहीं, ये जो ब्रॉडकास्टर्स हैं ना जो टेलीविजन पे दिखाते हैं, ये इनके धंधे बंद हो जाएंगे अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं हुआ इंडिया में तो, या पाकिस्तान में मैच नहीं हुआ, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। टीवी पे आके डेली ये चिल्ला रहे। अरे यार वो ब्रॉडकास्टर भी हमारे हैं। तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हारे जो ये छोटे मोटे चैनल हैं, या डॉन शॉन करके और जियो करके, डू यू थिंक दे आर केपेबल? डू यू थिंक दे आर केपेबल? क्या बात कर रहे हो आप लोग? वो जो ब्रॉडकास्टर हैं जिनका आप हवाला दे रहे हैं वो भी तो हमारे ही हैं, वो भी तो हमारे चैनल्स हैं भाई। आप जियो को देखो, जियो पे जब आईपीएल के मैचेस आते हैं तो कितना 50, 60, 70 करोड़ लोग देख रहे हैं। दैट इज मोर देन द कंबाइंड पॉपुलेशन ऑफ बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। फिर तो दोस्तों ये सारी की सारी चीजें झूठ बोलना, तो उन्होंने झूठ झूठ बोल के बांग्लादेश का भी दिमाग ऐसे ही कर दिया कि देखो हमने तो बिल्कुल बॉयकॉट कर दिया और हमने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया, हम नहीं खेलेंगे भारत के साथ। इन्होंने एक माहौल बनाया। अब क्या हुआ कि आईसीसी ने बोला बांग्लादेश को, देखो भाई ऐसा है, ठीक है, जो भी तुम कह रहे हो हम सब तुम्हारी बात सुन रहे हैं, हम तुम्हें 24 घंटा देते हैं, तुम अपना मन बना लो। नहीं नहीं, हम ऐसा, हम झंडा, हम प्रोटेस्ट, हम डफली, हम हाय हाय, हम हड़ताल। बांग्लादेशी कैरेक्टर सड़क पे आके हम प्रोटेस्ट करेंगे। 24 घंटे के बाद आईसीसी ने उनको नोटिस भेजा कि यू आर आउट ऑफ द वर्ल्ड कप, गेट आउट। स्कॉटलैंड को बोला क्या आप आना चाहते हैं? स्कॉटलैंड ने बोला यस। तो अगले महीने टूर्नामेंट है, स्कॉटलैंड ने बोला हम अभी आ जाते हैं, हम तो इतने एक्साइटेड हैं, डोंट वरी, वी आर कमिंग, थैंक यू वेरी मच फॉर द अपॉर्चुनिटी आईसीसी, वी आर कमिंग। कहानी खत्म हो गई। अब पाकिस्तानी सख्ते में, क्योंकि इन्होंने, पाकिस्तानियों ने क्या करा था, लाहौरियों ने, इन्होंने बांग्लादेशियों को चढ़ा दिया कि अगर हम दोनों मिल जाएं, हम दोनों मिल जाएं, वेंदे से आईसीसी दे मीन इंडिया, एक्चुअली इनका दिमाग वैसा चलता है कि हम दोनों अगर मिल जाएं, दोनों इस्लामी मुल्क अगर मिल जाएं, तो फिर यह होगा कि भारत को हम झुका देंगे, हम आईसीसी को झुका देंगे। अब भारत थोड़ा ना करवा रहा है, वो तो आईसीसी करवा रहा है, लेकिन हम भारत को झुका देंगे, आईसीसी को झुका देंगे। ये आपस में दोनों ने बात करी, तो इन्होंने बोला हाँ हाँ इन लोग, अच्छा ये बेवकूफ इतने हैं ज्यादा, इन लोगों ने भी, अरे वो लाहौरी हैं, उनका खानदानी पेशा है झूठ बोलना यार। They are professional liars. They lie to everybody. They lie to their own people. Why have the Bangladeshis, normally intelligent people, chosen to believe these clowns? Nobody, even they don't take themselves seriously. आपने इनकी बात मान ली, वहां पे आईएसआई वाला आ रहा है, चिकन नेक पे हम ये करवा देंगे और हम यहां पे एक एयरबेस बनवा देंगे चाइनीज का। अरे यार इतना सा तुम्हारा बिलांद भर का देश है यार, अपने हिसाब से बॉक्सिंग करो ना। बॉक्सिंग भी वेट में होती है ना, इतने वेट कैटेगरी का बॉक्सर होता है। तुम डायरेक्टली सुपर हेवी वेट पे पहुंच गए, फिर तुम विक्टिम कार्ड भी प्ले करोगे जब पिटोगे तो। बहरहाल बात यह हुई है कि अब पाकिस्तान ने जब यह देखा कि बांग्लादेश को तो निकाल दिया, और आज की तारीख में आईसीसी पाकिस्तान को कह रहा है कि अगर तुमने बदतमीजी करी, लिटरली बोला है, लिटरली मैं आपको बता रहा हूं, अगर तुमने बदतमीजी करी बेटा तुम्हें भी उड़ा देंगे। अब पाकिस्तान का गला सूख गया। और यह जो बंदा है मोहसिन नकवी, मोहसिन नकवी इतना क्यों उछलता है आपको पता है? मोहसिन नकवी है सो कॉल्ड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का साला, ये उसका साला है। और जो मोहसिन नकवी है पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर और पीसीबी का चेयरमैन, वही चोर जिसने एशिया कप की ट्रॉफी चोरी कर ली थी, आपको याद होगा ना, वो लेकर भाग गया था, वो वही चोर। तो जैसा जीजा वैसा साला। तो ये उसके चलते पाकिस्तान में इतना उछलता है, और इसने ही बोला था जाके कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। ये कैरेक्टर है लाहौरियों का दोस्तों, और मैं कोई बुरी बात नहीं कर रहा किसी के लिए। दिस इज द कैरेक्टर ऑफ लाहौरीज। इन्होंने बांग्लादेशियों को चढ़ाया,
तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, फिक्र मत करो, दोनों मुसलमान भाई बस भारत पे फतेह कर लेंगे इंशाअल्लाह, ये फलाना ढिमका। इनको सारा का सारा चूरन खिलाया। वो बांग्लादेशी एक्साइट हो गए, बांग्लादेशियों को लात मार के निकाल दिया आईसीसी टूर्नामेंट से, आईसीसी ने। अब क्या हुआ, जैसे ही हुआ 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान ने अपनी टीम अनाउंस कर दी। ये हमारे 15 बंदे, ये देखो साहब। द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑफिशियली अनाउंस्ड 15 प्लेयर स्क्वाड फॉर आईसीसी मेन T20 वर्ल्ड कप 2026। सलमान आगा हैज बीन नेम्ड द कैप्टन फॉर द टूर्नामेंट। पहले मोहसिन नकवी ने थ्रेटन करा, हम नहीं आएंगे टूर्नामेंट के लिए, हम बिल्कुल नहीं आएंगे, हम आईसीसी को मुंह तोड़ जवाब देंगे, हम भारत को घुटनों पे ले आएंगे, हम लाल किले पे सब्ज परचम लहराएंगे इंशाअल्लाह, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, फलाना ढिमका, पता नहीं क्या क्या कर देंगे। और जैसे ही पता लगा कि बांग्लादेश को निकाल दिया, लोगों ने बोला भाई साहब वो तो मर गए, तुम भी मर जाओगे। कह रहा है ये हमारी 15 मेंबर स्क्वाड है, सलमान आगा है, ये खेलेगा। अब बांग्लादेशी कह रहे हैं यार हमारे साथ तो खेल हो गया। बांग्लादेशी ये कह रहे हैं कि हमारे साथ तो खेल हो गया है, हमें तो धोखा दे दिया पाकिस्तानियों ने। तो मैं बांग्लादेशियों को यह बोलूंगा कि यार तुम्हारा इतिहास है, तुमने क्या कुछ भी नहीं सीखा अपने इतिहास से। मैंने ट्वीट करा था दोस्तों, ये देखिए मेरा ट्वीट। बांग्लादेश हैज लर्नड एब्सोल्युटली नथिंग फ्रॉम इट्स हिस्ट्री, नथिंग। इन लोगों ने कुछ भी नहीं सीखा दोस्तों, और इसीलिए भुगत रहे हैं, क्योंकि जब जब आप लाहौरी पे भरोसा करेंगे, लाहौरी आपको धोखा देगा, उसकी फितरत है। दोस्तों यहां पे हरभजन सिंह जो भारत के पूर्व टेस्ट क्रिकेटर हैं, वन ऑफ द ग्रेट्स, ऑल टाइम ग्रेट्स ऑफ इंडिया, हरभजन सिंह। अब देखिए उनका स्टेटमेंट, कितना नपातुला स्टेटमेंट, ठीक है, जो हरभजन सिंह ने बोला। हरभजन सिंह ये कह रहे हैं कि यार पाकिस्तान वाज फिशिंग इन मडी वाटर्स एंड ट्राइंग द गेम ऑफ 2 वर्सेस 1। यही बात जो मैंने बोली थी, हरभजन सिंह भी यही कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान वही 2 वर्सेस, हम लोग एक काम करते हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर भारत के ऊपर हावी होने की कोशिश करते हैं। ये हरभजन सिंह के वर्ड्स हैं। दे ऑलरेडी आर प्लेइंग इन श्रीलंका, दिस वॉजंट देयर मैटर। भाई आप पाकिस्तान के साथ तो पहले आईसीसी का क्लियर हो गया था कि भाई साहब आप तो वर्ल्ड कप खेल ही रहे हो, आपने बोला हम भारत में नहीं खेलेंगे, हमने बोला ओके आप एक काम करो, आप श्रीलंका में खेल लो। ये हुई थी बात। पाकिस्तान का तो सब कुछ सेट था, पिछली बार जब हमने नहीं खेला था वी प्लेड इन दुबई, दिस टाइम वील प्ले इन श्रीलंका। वो तो बात तय हो गई बिल्कुल। जब बात बिल्कुल तय हो गई तो पाकिस्तान को इसमें कूदने की क्या जरूरत थी। ये तो मैटर आईसीसी और बांग्लादेश का था। ये जो मैटर था दोस्तों पूरा ये आईसीसी और बांग्लादेश का था। पाकिस्तान बीच में क्यों कूदा? क्योंकि पाकिस्तान को क्रिकेट में भी मजहब दिख गया। उसने बोला एक मुस्लिम कंट्री, हम मुस्लिम कंट्री, अब हम पूरी दुनिया में सब्ज परचम लहरा देंगे इंशाल्लाह। और वहां पे आईसीसी ने निकाल के बाहर फेंक दिया जैसे दूध में से मक्खी।